जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज की जय हो। गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। माँ काली माँ मसानी जय हो। वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज की इस वीडियो में आपको यक्षिणी साधना के विषय में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। आज मैं आपको यक्षिणी की साधना और उनकी सबसे सरल विधि भी आपको दूंगा। जो भी साधक गण इस साधना को करना चाहते हैं, इनके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करें, तभी आप आसानी से समझ पाओगे। तो दोस्तों, साधना चाहे किसी की भी करो, उस शक्ति के प्रति भक्ति और भावना होनी चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आप तांत्रिक पद्धति से किसी की भी साधना करते हो तो वहां आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं अगर आप सात्विक पद्धति से इनकी साधना करते हो तो उस स्थिति में आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। उस समय आप बड़े आराम से इनकी साधना कर सकते हो। और उस साधना को कैसे करना है, उसकी विधि, उस साधना को करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। और अगर आप इस तरीके से साधना करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखो दोस्तों, इस साधना में समय जरूर लगेगा, टाइम तो देना पड़ेगा, लेकिन ये साधना आपकी 100% सिद्ध होगी। इस साधना को आपको बीच में नहीं छोड़ना है, निरंतर इस साधना को करते रहना है, तभी आपको इस साधना का लाभ प्राप्त होगा। अब ये अलग बात है कि आपको उस शक्ति का प्रत्यक्षीकरण हो या ना हो, वो सब आपके भाव के ऊपर और आपके तप के ऊपर निर्भर करता है। अगर प्रत्यक्ष ना भी हो तो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है और वो आपका कार्य भी करेगी। ठीक है, अगर आप सात्विक तरीके से इनकी साधना करोगे तो आपको किसी भी तरह की परेशानी भी नहीं होगी और बड़े ही आसानी से इनकी साधना भी सिद्ध हो जाएगी। और जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हो अपने मंदिर में, तो किसी भी यक्षिणी को रूप देकर, उसको नाम देकर, उसकी एक प्रतिमा स्थापित कर ले अपने मंदिर में। उसके बाद थोड़ा हाथ में जल लेकर संकल्प ले ले और संकल्प उतनी ही माला का लो जितनी माला आप आसानी से निकाल सको। चाहे 1 माला का लो, 2 माला का लो या 5 माला का लो। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार ही माला का संकल्प लेना है कि मैं रोज इतनी माला का जाप करूंगा और इतने दिनों तक करूंगा। और इसके फल स्वरूप आप हमारे ऊपर अपनी कृपा बना के रखें और साथ ही साथ आप हमें ऐसी दिव्य शक्तियां प्रदान करें जो शक्तियां आपके पास है। और साथ ही उस संकल्प में अपनी मनोकामना भी बोल दे। उसके बाद थोड़े से पुष्प उनको अर्पित करें, मिठाई का भोग चढ़ाएं या आप मिश्री भी चढ़ा सकते हो। और अगर ये भी नहीं है आपके पास तो केवल इलायची के दाने भी आप चढ़ा सकते हो। और रोज आपको भोग देना है और उनके पास ही एक कलश रख लें, उसमें जल भरकर उनके पास रख दे। ठीक है, खाली कलश नहीं रखना है, उस कलश में जल भरकर आप उनके पास रख दे। और किसी भी धातु का लोटा हो वो आप ले सकते हो, चाहे मिट्टी का ले लो। ठीक है, उसमें जल भरकर उनके पास रखें, उन्हें जल अर्पित करें और आप अपने हाथों से 11 पुष्प या 21 पुष्पों की माला बनाकर उनको अर्पित करें। और दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप किस रूप में उनकी साधना कर रहे हो, माता के रूप में, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में या फिर देवी के रूप में आप इनकी साधना प्रारंभ कर दें। धूप दीप लगाएं और दोस्तों, एकाग्र मन से अपनी आंखें बंद करके उनके मंत्रों का जाप शुरू कर दें। और दोस्तों, इस साधना में आपको इतना ही नियम बनाना है कि आप रोज कितनी माला का जाप कर सकते हो और रोज उतनी ही माला का आपको जाप करना है। और समय का भी ध्यान रखना है। पहले दिन जिस समय आप साधना में बैठोगे, फिर हर रोज उसी समय आपको साधना शुरू करनी है। रात्रि 10 बजे के बाद इस साधना को प्रारंभ करनी है। फिर साधना पूर्ण होने के बाद 5 मिनट उसी आसन पर बैठे रहें और फिर उस आसन से उठ जाएं। और आसन छोड़ने से पहले उनसे प्रार्थना जरूर करें। और दोस्तों, ये साधना रात्रि में करनी इसीलिए चाहिए क्योंकि उस समय ना किसी की आवाज़ आएगी, ना आपको उस समय कोई परेशान कर सकता है। और उसके बाद तो आपको सोना ही है। और रात्रि में जब आप इस साधना को करोगे तो ये नहीं कि सिर्फ हाथ पैर धोकर उन्हीं कपड़ों में बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर आपको साधना में बैठना है। और दोस्तों, रात्रि में सिर्फ नीचे धोती पहन ले और ऊपर स्वापी बांध ले, पूरे वस्त्र ना भी पहन
पहनो तो कोई बात नहीं, नीचे सफेद रंग की धोती पहन ले और सर पर स्वापी बांध ले। तो दोस्तों, अब इस साधना में अलग अलग मालाओं का भी महत्व दिया गया है। पहली बात तो माला कोई सी भी लो, माला प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, उसके बाद ही उस माला से जाप करें। अब बात आती है मालाओं की। अगर आप इनके मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करते हो तो उससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है, धन के सारे रास्ते खुलते हैं। उनके अलावा आप तुलसी की माला से भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो या फिर स्फटिक की माला से भी आप जाप कर सकते हो। ठीक है, चाहे किसी भी माला से जाप करो, वो माला पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, तभी उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। और दोस्तों, इस साधना को आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे आप अपने इष्ट की पूजा कर रहे हो। नहीं समझे? चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप रोज अपने मंदिर में पूजा पाठ करते हो, तो वैसे ही इस साधना को भी ऐड कर लो। और इसे आप साधना मत समझो, उस शक्ति के प्रति अपनी भक्ति और अपना प्रेम समझो कि मुझे ये तो रोज करना ही करना है। डेली की पूजा में इसे ऐड करो और रोज 5 माला का जाप करो पूर्ण भाव के साथ। ये मत सोचना कि मुझे इतने दिनों तक करना है, ऐसा नहीं। आप रोज इनके मंत्र का जाप करना एकाग्र होकर। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से इनकी साधना करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और दोस्तों, जैसे आप इस साधना को पूर्ण करते हो, इनके मंत्र जाप पूर्ण करके सो गए और साधना करते करते आपको काफी समय भी हो गया, तो उस समय वो यक्षिणी आपको सबसे पहले स्वप्न में दर्शन देगी। और अगर आपको उनसे कुछ पूछना है, कोई सवाल करना है, तो उस सवाल को आप सोचकर सो जाएं। उसी यक्षिणी का ध्यान करके उसका 3 बार मंत्र बोले और थोड़ा सा ध्यान करके आप सो जाएं। तो दोस्तों, फिर वो यक्षिणी आपके सपने में आएगी और आपके उस सवाल का जवाब भी देगी या आपकी समस्या का हल बताएगी। इसके अलावा एक चीज और आप कर सकते हो, और ये भी इस साधना से मुमकिन है। जैसे कि आप किसी भी सवाल को सोच रहे हो, कोई भी प्रश्न आपके मन में घूम रहा है, तो अचानक ही उस सवाल का जवाब भी आपके मन में आ जाएगा। जैसे आप सोच रहे हो कि कल मेरा कोई बहुत बड़ा काम है, मेरा जाना जरूरी है, वहाँ मुझे ये करना है, मैं उस काम को कैसे करूँ, ये समस्या है, वो समस्या है। तो उस स्थिति में आपके मन में उसका जवाब भी अपने आप आ जाएगा कि मुझे कल ये करना है और ऐसे करना है। और ऐसा आपको कब अनुभव होगा? जब आप सुबह सोकर उठोगे, तब आपके साथ ये अनुभव होगा और रोज होगा कि आज मुझे अपना ये कार्य पूर्ण करना है। और जब आप उस कार्य को करोगे तो आपका वो कार्य भी पूर्ण होगा। और दोस्तों, ज्यादातर ये भी होता है कि जैसे आप कहीं मुश्किल में फंसे पड़े हो, तो कोई प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि कोई बच्चे के रूप में, बड़े के रूप में, स्त्री या पुरुष के रूप में आपको सही सलाह दे जाए, जिसे फॉलो करके आप अपनी उस समस्या से बड़ी ही आसानी से बाहर निकल सकते हो। या आपको कोई ऐसी बात बता दे जिससे आप उस कार्य को करने के लिए सोचने लगो और एक सही फैसला ले सको। तो दोस्तों, इन साधनाओं के माध्यम से ही आपको अपने आप ही आभास होगा, इनके साधना का फल प्राप्त होगा। अगर आप इस प्रकार इनकी साधना करोगे तो उससे आपका जीवन भी सरल हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप तांत्रिक पद्धति से इनकी साधना करते हैं तो उस समय डरने की बात इसलिए है क्योंकि उस समय वो यक्षिणी अपना उग्र रूप धारण करके आपके सामने प्रत्यक्ष होगी और उस समय आप डर जाओगे, क्योंकि रात्रि में आप ये साधना करोगे और एकांत स्थान है, बहुत खतरनाक रहता है वो अनुभव। काफी लोग डर जाते हैं, पागल हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। ठीक है, एक तो आप अकेले रहोगे, एकांत स्थान में आप इनकी साधना करोगे और तांत्रिक पद्धति से करोगे तो कुछ भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए आप सात्विक पद्धति से इनकी साधना करें। क्यों तांत्रिक क्रियाओं की तरफ जा रहे हो? सात्विक रहो, सात्विक साधना करो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए, साधना चाहिए, विधि चाहिए, कुछ भी पूछना हो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।